नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्जेस रिस्पेक्टिव वैल्यू -√2 माइक्रोकूलम, 2√2 माइक्रोकूलम एंड -√2 माइक्रोकूलम आर अरेंज्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। ये वाला हमारे पास फिगर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस एट पॉइंट पी। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए ड्राइंग को करते हैं थोड़ा सा जूम, मतलब बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक लाइन बना, दूसरा लाइन एक और चाहिए, यहाँ से एक और लाइन चाहिए हमारे को, अभी पता चल जाएगा क्यों। ये एक और लाइन चाहिए होगा हमारे पास यहाँ से। ओके, अभी हम लोग रेडी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट पी। ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इसको हम लोग पॉइंट ए बताते हैं, इसको बताते हैं बी, इसको बताते हैं सी। यहाँ पे -√2, यहाँ पे भी -√2 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम है। और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइक्रोकूलम। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 90 डिग्री है ना। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी एक तो हो जाएगा इसके वजह से, दूसरा हो जाएगा इसके वजह से, तीसरा हो जाएगा इसके वजह से। इसके वजह से कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसके वजह से कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और इसके वजह से कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना मैं क्या करता हूं, इस वाले को कैलकुलेट करता हूं। ये वाला AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा √1² + 1², पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि √2। ये √2 मीटर हो जाएगा, ये भी √2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं इसको, अरे ये चला ही गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A, सो ये हो जाएगा K इंटू चार्ज हमारा है -√2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू C क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा बराबर एकदम इसके, क्योंकि इसका वैल्यू भी सेम है और यहाँ पे भी -√2, एकदम सिमेट्री के वजह से सीधे हम लोग इसको 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं, है ना। अब ये तो हो गया हमारा PA, ये तो होगा हमारा PC, दोनों का एक रिजल्टेंट निकलेगा। इसको मैं निकालता हूँ, नेट लिख देता हूँ, ई नेट लिख देता हूँ। अब ई नेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखिए, अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हमारी ई नेट की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए तो हमारी ई नेट की वैल्यू निकल जाएगी। ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो पक्का ये 245 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा। तो ये वाला पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एकदम इजी है। तो ये वाला एंगल मैं इसको θ = 90 दे देता हूँ। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, EPA का स्क्वायर प्लस EPC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू EPA EPC cos थीटा।
और उसके पूरे के ऊपर रूट। अब दोनों की वैल्यू सेम है, मैं सीधे इसको लिख देता हूं ई पी ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पी ए का स्क्वायर और कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंदर रह जाएगा और यहां से ई पी ए बाहर निकलेगा, है ना। अब क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है, यहां से ये वाला माइनस हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पे √2 में लिख देता हूं, नीचे हो जाएगा 2, यहां पे k इंटू √2 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारा ई नेट का वैल्यू क्या आया है, k इंटू 10⁻⁻⁶। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ सब बराबर तो है। ये हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, √2 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए बढ़िया। हाँ, अब हम निकालते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उनका 1 मीटर है ना, डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये चार्ज कितना है 2 √2 माइक्रोकूलम। सो k इंटू 2 √2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ये है कि नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। अब इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ई नेट, ये वाला ई नेट है, ई नेट और ये वाला एक दूसरे का ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे से माइनस होंगे वो लोग, है ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा, यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा ई पी बी माइनस ई नेट। सो ई पी बी हो जाएगा k इंटू 2 √2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस k इंटू 10⁻⁻⁶। सो मैं अगर यहाँ से k इंटू 10⁻⁻⁶ कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 √2 -1। तो ये वैल्यू हो जाएगा k इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 1.414 होता है लगभग 2 √2 का वैल्यू, -1 हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर पे इसको करके पूरा कैलकुलेट करके आप लोगों को बताता हूँ। सो इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 16.46 इंटू 10⁻3, और यही हमारा आंसर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस ये वाला डायग्राम आपको समझने लायक आना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट होप सो आप लोगों को समझ आया होगा।